बचाने के लिए अधिकारियों के तो नाम लेंगे ही ना। कोई सीएम कहेगा मैं फेल हो गया हूं? मैं तो कह रहा हूं इससे ज्यादा कुव्यवस्थित कोई आयोजन पहले आप लोगों ने, यहां तो हमेशा होता रहा है भाई। जब यूनाइटेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड था तो हरिद्वार भी था, कभी इस तरह का आयोजन सुना था आपने? 3-3 बार एक दिन में भगदड़ मच रही है, आंकड़े नहीं आ रहे हैं। स्वस्तुति में दिल्ली वाले भी और लखनऊ वाले भी, जो दोनों प्रधान हैं, वो मास्टर हैं अपनी पीठ थपथपाने में। एक विश्व गुरु कहते हैं अपने आप को, पता नहीं कैसे किसने उपाधि दी है, आरएसएस ने दी है, किसने दी? 56 इंच सीने के विश्व गुरु। अमेरिका हमारे युवाओं को हाथ में हथकड़ी और बेड़ियां डाल के भेज रहा है। यहां पर सैकड़ों मौतों के बाद कह रहे काम बहुत अच्छा हुआ। भाजपा वालों शर्म करो। बहुत बहुत देखिए, कर्मचारियों को सम्मानित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोरोना में भी इन्होंने बड़े फूल वूल बरसाए थे, बाद में तनख्वाहें नहीं दी। एक मिनट सुनिए ना, कोरोना का तो याद होगा, और वो 4-5 लोग, वो सफाई कर्मचारी याद होंगे, मोदी जी ने बड़े सफेद वाले रुमाल से उनके पांव धोए थे और पांव पोंछे थे, और उसके बाद उनके इंटरव्यूज आप ही लोगों ने चलाए थे 5 के, क्या हुआ था उनका। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं। अगर आपको वास्तव में उनकी चिंता है सफाई कर्मचारियों की, तो आप लिस्ट जारी कीजिए कि गटर साफ करते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के बाद कितने सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हुई है और उनके परिवार किस हालत में। फिर भी हम कहेंगे किसी भी कर्मचारी का सम्मान स्वागत योग्य। ये तो जो उपयोग जिन लोगों ने किए हैं, बेहतर है उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके पूछिएगा कि गिरधर सिंह कौन है। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि एक साधु के मुख से इस तरह के शब्द, वो भी कुंभ के समय में, जनता स्वयं सोचे कि क्या इस तरह के शब्द एक साधु के मुंह से शोभा देते हैं। ये जो आपने वन बाय 1 मिनट ही हो जाए। आपने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 सवाल रखे हैं। अगर इन 4 सवालों के जवाब आपको नहीं मिलते हैं, जिसकी आपको उम्मीद है कि नहीं मिलेंगे, तो कांग्रेस का अपना पैनल गठन हुआ क्या? देखिए, कांग्रेस से ही सारे सवाल होंगे, दिक्कत ये नहीं। इसके उत्तर कांग्रेस को नहीं चाहिए, इसके उत्तर देश को चाहिए। जो तथाकथित सनातनी सरकार अपने आप को कहते हैं, हिंदुत्व की रक्षक सरकार कहती है, उससे पूरा देश चाहता है, पूरा सनातन समाज चाहता है कि वो लिस्ट कहां है, 30 लोग कहां है, वो कौन थे, वो किसके भाई थे, किसके पिता थे, किसके बच्चे थे, किसकी मां थी, किसके बहन थे। ये सवाल आम जनता पूछ रही है। हम फिर आपके बीच में आएंगे, हम सरकार को फिर कटघरे में खड़ा करेंगे, चाहे हमारी संख्या बल कम हो। हम विधानसभा से लेकर संसद तक हम ये सवाल वहां भी पूछेंगे। लगातार बढ़ती चली जा रही है बेरोजगारी, शहरों की तुलना में गांव में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। मनरेगा में लगातार रजिस्ट्रेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। वो अपने आप में इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी पूरी तरह से शहरों में भी बढ़ती चली जा रही है। आज हालत यह है कि जिस तरह से एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ नशे का जो व्यापार है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और क्या कारण है कि नशे की बड़ी बड़ी खेप जो हैं, वो सारी की सारी खेप कहीं ना कहीं गुजरात के एक पोर्ट से जुड़ी हुई दिखाई देती, मुंद्रा पोर्ट। और वो पोर्ट किसका है? वो किसी चीज से छुपा नहीं है, किसी व्यक्ति से छुपा हुआ नहीं। क्या कारण है कि जो लोग नशेखोरी को कम करने के लिए आए थे, आज पूरे देश के अंदर युवाओं में नशा बढ़ता चला जा रहा है। भारतीय युवा कांग्रेस नशे के विरोध में, बेरोजगारी के विरोध में राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन चलाए हुए है। और उसी विषय में आज तमाम लोग तीनों जोन से हमारे पास आए, युवा साथी, और उनके एक स्क्रीनिंग के बाद हम भारतीय युवक कांग्रेस के अंदर प्रवक्ता जो उत्तर प्रदेश से बनेंगे, उनकी भी घोषणा आज शाम तक करेंगे, और वो प्रोसेस चल रहा है। साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है
उत्तर प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन, सनातनी आयोजन आज ही समापन की ओर बढ़ा है। कल शिवरात्रि का पावन पर्व था, सभी ने संगम में डुबकी लगाई। आज हम उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से ये कुंभ प्रारंभ हुआ, मीडिया के साथियों ने भी दिव्य और भव्य इन दो शब्दों का बहुत उपयोग किया और होना भी चाहिए। कोई भी आयोजन जो सनातन का हो वो भव्य हो और दिव्य उसकी अलौकिक प्रतिभा रहे। हर व्यक्ति हिंदुस्तानी चाहता है, हम भी चाहते हैं। अब समापन के बाद अगर पूरा पिछला इतिहास देखते हैं तो कुछ चीजों के ऊपर नजर डालने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने, हमारे अध्यक्ष माननीय अजय राय जी ने और तमाम बड़े लीडर्स ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, प्रियंका जी ने अपने तमाम वक्तव्य ट्विटर के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने आप लोगों के समक्ष रखे। आज हम अगर कुछ चीजों पर दृष्टिपात करें, नजर डालें, समीक्षा करें, आलोचनात्मक अभिव्यक्ति करें, कोई भी आयोजन होता है तो उसके बाद हम सोचते हैं कि भाई इस आयोजन को हम किस रूप में याद करेंगे, कि कौन कौन सी चीजें यहां पर ऐसी रही जिसके लिए ये कुंभ ज्यादा चर्चा में रहा। कुंभ का आयोजन पौराणिक काल से होता आ रहा है। 6 साल, 12 साल, अर्ध कुंभ, कुंभ, वो सब मुझसे बेहतर आप जानते हैं। शुरुआत से ही 144 साल में ऐसा संयोग बना है, सरकार ने भी और सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं ने भी कहीं ना कहीं इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास किया, जबकि इसके किसी तरह के साइंटिफिक या पौराणिक या अखाड़ा परिषद की तरफ से इस तरह की कोई बात हमारे सामने नहीं आई। बहुत दुखद रहा जिस तरह से भगदड़ हुई, और भगदड़ कई जगह हुई। भगदड़ में कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा,